हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। गाइस, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। मैं ट्रॉमा को लेकर के काफ़ी रिसर्च कर रही थी और अपने आप को हील करने में, लाइक आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, राइट, अपने आप को रिकवर करने में। तो मेरे रिसर्च स्टडीज़ से मुझे कुछ चीज़ें पता चली है एंड कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट्स अपने ऊपर किया है एंड ये मुझे ट्रॉमा से उभरने में बहुत हेल्प किया है। और मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करना चाहती थी। कुछ फैक्ट्स है, कुछ रियल फैक्ट्स है, ताकि आप ट्रॉमा के बारे में समझ पाओ, ठीक है। एंड उससे रिकवर कैसे करना है, मैं उसके ऊपर भी कुछ सिंपल इजी मैं आप लोगों को टेक्निक्स दूंगी, तो आप जल्दी जल्दी उन ट्रॉमास को फेस कर पाओगे और उनसे रिकवर कर पाओगे, ठीक है ना। रिकग्नाइज कर पाओगे एंड यू कैन रिलीज देम एट द सेम टाइम। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये ट्रॉमा क्या है? ट्रॉमा कोई मेंटल बीमारी नहीं होती है, बल्कि ट्रॉमा इज़ मेंटल इंजरी, ठीक है ना। ये एक्चुअली एक ज़ख़म है जिसे आपको भरना है, ठीक है। और ज़ख़म को भरने के लिए आपको अपनी हीलिंग एक्टिवेट करना होता है, ठीक है, प्रोसेस करना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे पकड़ लो, एक छोटा सा बच्चा है, साइकिल चलाते वक्त वो साइकिल से गिर जाता है, वो उठता है और वो सीधा जा कर के अपने मम्मी या डैडी के गले लग जाता है। उसकी मम्मी डैडी उसको होल्ड करते हैं, ठीक है। एंड उसे सेफ फील कराते हैं। जो झटका उसका अभी अभी साइकिल से गिरने की वजह से उसे लगा है या चोट उसे लगी है, ठीक है ना, उस सेफ बबल में उसके पेरेंट्स उसको उनके लिए एक सेफ जोन क्रिएट करते हैं, उनकी हीलिंग एक्टिवेट करते हैं। बच्चे के दिमाग को जो अभी अभी झटका लगा था, ब्रेन ऑटोमेटिकली इस हीलिंग को रिसीव करता है एंड वो कंफर्टेबल फील करता है, सेफ फील करता है। अभी अभी जो उसको झटका लगा था, उसको डर लगा था, वो फील करता है कि नहीं, अब मैं सेफ हूँ और मैं इस डर को या दर्द को रिलीज़ कर सकता हूँ। और वो बहुत हेल्दी तरीके से ये ब्रेन इस ट्रॉमा को, इस पेन को रिलीज़ कर पाता है, इसको प्रोसेस कर पाता है, एक्सेप्ट कर पाता है कि हाँ, मुझे भी झटका लगा है और मैं इसे रिलीज़ कर सकती हूँ, ठीक है ना। ना अगर पकड़ लो, ये ऐसे एक झटके के बाद उसे ये कंफर्ट जोन नहीं मिलता है, ठीक है, या फिर जो कंफर्ट जिन्हें देना है हमारे बड़ों को एंड ऑल, वही हमें अब्यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ब्रेन को झटका तो लगता है पर उसे वो प्रोसेस करना नहीं आता है। उसे नहीं पता है कि अभी अभी जो उसने थ्रेट फील किया है या दर्द फील किया है, उसका क्या किया जाए, उसे रिलीज़ कैसे करना है। ऐसे में क्या होता है ना, वो पेन, वो ट्रॉमा दिमाग में रह जाता है, दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक, सालों तक, क्योंकि उसे रिलीज़ करना किसी ने नहीं सिखाया। उसे वो सेफ जोन में, उसको वो लविंग बबल में किसी ने डाला नहीं, उसको रिलीज़ करना, सेफ फील नहीं कराया कि वो रिलीज़ कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं और आप लोग समझ सकते हो कि कई बार जब हम अब्यूसिव रिलेशनशिप में या एम्बियंस में होते हैं, ये जानते समझते हुए भी कि वो हमारे लिए हार्मफुल है, हम उसे रिलीज़ नहीं कर पाते, उस डर को या दर्द को, ठीक है ना, उस फियर को हम रिलीज़ नहीं कर पा रहे होते, ठीक है ना, क्योंकि हमें प्रोसेस करना नहीं आता है। हमारे ब्रेन को नहीं पता है कि इट्स ऑल राइट। किसी ने हमारे हमारे सिस्टम में ये बात प्रोग्राम नहीं किया था कि दैट इट्स ऑल राइट टू लेट गो ऑफ दैट फियर, कि इसे रिलीज़ भी किया जा सकता है, किसी ने नहीं सिखाया था। तो वो सालों साल हमारे सिस्टम में रह जाता है एंड ट्रॉमा अगर सिस्टम में रह जाए तो इससे ब्रेन डेवलपमेंट चेंज हो जाता है, वो सर्वाइवल मोड पे रहने लग जाता है,
ठीक है, वो ज़िंदगी जी नहीं पाता है, उस समहाउ उसका ग्रोथ ना एक जगह आकर के अटक जाएगा। बार बार करके अपने ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को एक्सपैंड करने की जगह, एक्सप्लोर करने की जगह, अपने टैलेंट्स एबिलिटीज़ को खुल के जीने की क्षमता को इम्ब्रेस करने की जगह ना, ब्रेन बार बार करके उस एक झटके में जा कर के, उस ट्रॉमा में जा कर के अटक जाता है। और कुछ भी छोटा मोटा आसपास कोई कुछ कह देता है या कर देता है तो इमीडिएटली वो डर ट्रिगर हो जाता है। एंड ऐसे में लोग दो तरीके के बिहेव करते हैं, या तो वो बहुत फ्लाइटी हो जाएंगे, ठीक है, हमेशा उन्हें ऐसा डर लगा रहेगा कि पता नहीं कब कहाँ से क्या हो जाए, ठीक है। अगर उनके पेरेंट्स ने ही उन्हें अब्यूज़ किया, उन्हें डराया धमकाया एंड ऑल दैट स्टफ, तो उन्हें ऐसा ही लगेगा कि पूरी दुनिया ऐसी है। और अगर उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, सही बात है, अगर उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी थ्रेटनिंग नहीं हो रहा है, सब कुछ एकदम शांत है, एकदम फन लविंग है, तो वह एक्चुअली ढूंढने लगेंगे कि यहाँ से कहीं अटैक ना हो जाए, वहाँ से कहीं अटैक ना हो जाए, क्योंकि ब्रेन ऐसा एक जोन में अटक जाता है कि उसे बार बार करके ऐसा लगेगा कि इट्स अब नॉर्मल कि यहाँ पर मुझे थ्रेट दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं उस डर में ग्रो अप मैंने किया है, ठीक है ना। तो उसको हेल्दी लाइफ थोड़ी सी, उसको अच्छा लगने के बावजूद भी वो उसको इम्ब्रेस नहीं कर पाएगा, वो उस ट्रॉमा में बैठा रहेगा ना। ये ट्रॉमा कई बार फिज़िकल लेवल पे बहुत पेन्स क्रिएट करते हैं, डिजीज़ेस क्रिएट करते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, एस एज़मा, ठीक है, कैंसर, डायबिटीज़, सब्सटेंस अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़, इस स्ट्रेस को दबाने के लिए सब्सटेंस अब्यूज़, ड्रग्स वग्स लेना, अल्कोहल, स्मोकिंग वुकिंग करना, ठीक है ना। क्रॉनिक पेन, बोन्स में, बॉडी में, कमर में, पैरों में कांस्टेंट पेन होना, शोल्डर पेन करना, ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम डैमेज हो जाता है, लाइक लिटरली। यहाँ तक ये ट्रॉमास लोगों का जो मरने का उम्र है ना, उसको भी घटा देता है, लाइक जल्दी मृत्यु आ जाती है लोगों को, ठीक है ना। बिकॉज बॉडी सफ़र कर रहा होता है ना, बॉडी अलग अलग प्रकार के डिजीज़ेस पिक करने लग जाता है, तो इम्यूनो सिस्टम स्लो डाउन कर देता है। कुछ लोग लिटरली जब वो थ्रेटन फील करते हैं ना, ट्रिगर्ड फील करते हैं, वो हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है ना, कि थोड़ा सा भी कुछ होगा वो एकदम से डेंजर सेंस करेंगे एंड दिल बी ऑल ओवर द प्लेस, चीखना चिल्लाना, डर के माने इधर उधर भागना, ऐसा उन्हें लगना कि पूरी दुनिया उन्हें निगल जाएगी, ऐसा एक बिहेवियर होता है। एंड वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लग जाते हैं। दूसरा जो रिएक्टिव बिहेवियर होता है वो ये कि उन्हें उनके अंदर डर ट्रिगर होते ही वो अपने सिस्टम को शट डाउन करने लग जाते हैं, वो अपने सामने वाले को जताने की कोशिश करने लग जाते हैं कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, कि वो खुद किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, और इसीलिए उन्हें भी कोई हर्ट ना करे। और उनका पूरा सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, हार्ट बीट स्लो हो जाएगा, वो इम्यूनिटी सिस्टम शट डाउन कर लेंगे, उनका दिमाग सुन हो जाएगा, लिटरली उनके फीलिंग्स नम हो जाते हैं, वो अपने आप से डिस्कनेक्ट होने लग जाते हैं, अपने आप को ही फील नहीं कर पाते हैं, पूरा शट डाउन हो जाएगा उनका पूरा सिस्टम, कि वो लिटरली सबके आंखों के सामने रहने के बावजूद भी उनकी कोशिश रहती है कि वो गायब हो जाए, कि कोई उन्हें देख ही ना पाए और दस उन्हें और चोट ना पहुंचाए। ये एक्चुअली डिफेंस मैकेनिज्म है, दोनों के दोनों ही, या तो हाइपर एक्टिव होकर के दूसरे डायरेक्शन में भागना, या फिर अपने आप को नम कर लेना। ये दोनों एक्चुअली कोशिशें होती है कि मैं कैसे अपने आप को फिर से चोट खाने से बचाऊं,
ठीक है ना। और ये ब्रेन खुद ब खुद अपने अंदर डेवलप करता है डिपेंडिंग ऑन कि उन लोगों ने चाइल्डहुड में या अपने लाइफ में उन्होंने किस तरह का अब्यूज़ एक्सपीरियंस किया था, और उन्होंने एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म, कोपिंग मैकेनिज़्म कैसे क्या उन्होंने लाइक उनके ब्रेन ने डेवलप किया। नाउ इन दोनों दोनों सूत्रों में मैं पर्सनली आप लोगों से कहना चाहूँगी दैट आप लोगों को अपने लिए एक सेफ बबल बनाना पड़ेगा, स्पेशली अगर आपको बचपन में किसी ने गले नहीं लगाया तो। ये जो जब आप ट्रिगर्ड होते हो और तुरंत फैसला लेना चाहते हो, कई बार लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं इस डर से कि कहीं हम उन्हें ना छोड़ दें। एक छोटा सा शब्द भी उन्हें इतना ट्रिगर कर जाता है कि या तो वो लड़ने झगड़ने लग जाएंगे, जैसे किसी ने उन पर अटैक कर दिया हो, या फिर रोने लग जाएंगे एंड विक्टिम वाली मेंटालिटी में आ जाएंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वो ट्रॉमा में है और उन्हें उस ट्रॉमा को रिलीज़ करना नहीं आया। ये चीज़ें आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप जितनी जल्दी हो सके ये सारे जो बिहेवियर्स है, एंड ऑफ द डे आप जल्दी से जल्दी अपने आप को एक सेफ जोन में डालने की कोशिश करोगे। लाइक पास्ट में अगर आप अपने अब्यूज़ से बचने के लिए अपने लिए कोई सेफ जोन आपने ढूंढा था, वहाँ से भाग जाना, उस सिचुएशन से, उस पर्सन से दूर भाग जाना, ताकि आप अपने आप को सेफ फील कर सको। ठीक है ना। पर वो डर अभी भी आपके भीतर है, या फिर अपने आप को पूरी तरीके से नम कर देना, ताकि अगर सामने वाला आपको अब्यूज़ करे तो आप उस पेन को फील ही ना कर पाओ, है ना। सो एंड ऑफ द डे व्हाट यू रियली नीड टू डू इज ट्रेन योर ब्रेन अपने लिए वो सेफ बबल क्रिएट करना। आई हैव रियलाइज्ड कि जब लोग पर्सनल सेशंस पे आते हैं मुझसे बात करने के लिए, जो सेफ जोन उन्हें, वो सेफ हीलिंग बबल उनके पेरेंट्स ने या उनके आसपास वालों ने कभी उनके लिए क्रिएट नहीं किया, मैं उनके लिए वो सेफ बबल क्रिएट कर देती हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम वो एक्चुअली अनकंडीशनल लव को फील करते हैं, वो सेफ फील करते हैं मेरे साथ। एंड मैं लिटरली उनके ब्रेन को ट्रेन करती हूँ ताकि वो आराम से अपने उस ट्रॉमा को रिलीज़ कर सकें। ठीक है ना। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट गाइज। आप लोग अब अडल्ट हो चुके हो, सारे मेरे वीडियोस देखने वाले 18+ ही है, ठीक है, ग्लैडली। एंड ट्रॉमा कोई मेंटल बीमारी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो, आपको झटका लगा है और आपको उस झटके को प्रोसेस करना नहीं आता, आपको उसको रिलीज़ करना नहीं आता। आप सालों साल उसको आप पकड़ के बैठे हुए, जबकि वो आपको अंदर ही अंदर आपको डैमेज कर रहा है, राइट। एंड दूसरी बात ये कि आपको अपने लिए एक सेफ जोन क्रिएट करना है ताकि आप उस पेन को प्रोसेस कर सको कॉन्फिडेंटली। एक बच्चा जिसके लिए उनके पेरेंट्स ये कंफर्ट जोन क्रिएट करके देते हैं ना पहले राउंड में, वो एक्चुअली बच्चे को हेल्दी अपब्रिंगिंग कैसे, लाइक आप लोगों का जिनका बच्चा है, छोटे बेबीज़ है बिलो द एज ऑफ 7, ठीक है, या इवन 10, ये जान के रखो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पेरेंटिंग। आपका बच्चा जब गिरता है ना, हल्ला मत मचाया करो, चीखना चिल्लाना नहीं, डोंट गेट हाइपर्ड। बेबी को खुद से उठने दो और आपके पास चल के आने दो, होल्ड देम और उन्हें कहो दैट इट्स ऑल राइट। इससे क्या होगा, आप उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो, आप उन्हें कह रहे हो कि इस डर को या इस झटके को या इस दर्द को रिलीज़ करना इज़ फाइन। ठीक है, पहले राउंड में आप ये सेफ जोन हीलिंग एक्टिवेट करके उनको दे रहे हो। फिर बेबी जब थोड़ा सा बड़ा होने लगे, लाइक
अराउंड द एज ऑफ 5, 6, 7 होने लगे, तो सीधा उन्हें गले नहीं लगाना है, उन्हें बैठा करके उनसे बात करनी है। लेट देम टेल यू कि हाँ मुझे ये दर्द हुआ है, ठीक है, और उन्हें खुद अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने दो कि दैट यस अब मैं इसे जाने दे सकता हूँ। तो आप क्या कर रहे हो, पहले राउंड में आप उनके लिए हीलिंग एक्टिवेट करके दे रहे हो, उन्हें सिखा रहे हो कि कैसे एक्टिवेट करना है, और बाद में वो खुद अपने अंदर हीलिंग एक्टिवेट करे, वो खुद अपने आप से कह रहे हैं कि दैट इट्स ऑल राइट, और मैं इसे रिलीज़ करता हूँ, एंड फिर से एक और बार साइकिल पे बैठ के आई कैन गिव इट अनदर ट्राई। तो आप उन्हें इंडिपेंडेंट बना रहे हो, ठीक है। लाइफ में आगे चल के उन्हें चाहे कितने भी बड़े झटके क्यों ना लगे, अब वो अपने लिए वो सेफ जोन अपने ब्रेन में क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट ब्रेन ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड हो जाता है कि एक झटके के बाद वो खुद अपने आप को रिकवर कर सकता है, ठीक है ना। आपको सिर्फ अपने लिए, एंड आप में से कुछ लोगों के लिए, आप लोग के स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आप लोगों के लिए वो सेफ जोन आपका इष्ट देव हो सकता है, लाइक डिवाइन को आप जिस भी नाम से पुकारते हो, आप उनके साथ कनेक्ट करोगे ना, तो वो सेफ जोन ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक्टिवेट हो जाएगा, और आपको उसको परमानेंट करना है, ताकि लाइफ में आगे चल के या कोई पुराना घाव उभर के अगर आता है तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन रिएक्ट करने की जगह अपना हीलिंग एक्टिवेट कर सके, ठीक है ना। आपके अंदर की वो कॉन्फिडेंस को आपको वापस लेकर के आना है, डर के भागना नहीं है, और अपने आप को तो नम बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने आप से डिस्कनेक्ट नहीं होना है। यू जस्ट नीड टू फील सेफ अगेन, ठीक है ना। जो एक्चुअली ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं ना, जहाँ पर डर नहीं होता है, जहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती, पास्ट के अब्यूज़ की वजह से, क्योंकि उनके दिमाग में बैठ जाता है कि मेरे पेरेंट्स ने ये सब कुछ किया मतलब दुनिया, पूरी दुनिया ख़राब है, ऐसा उनके दिमाग में बैठ जाता है कि वो कभी किसी रिलेशनशिप में एंटर कर ही नहीं पाते, फिर चाहे सामने वाला कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो उस ट्रॉमा में अटक के रह जाते हैं, एंड इट इफ़ेक्ट्स देयर हेल्थ एज वेल। आप में से बहुत से लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया होगा, बट इट्स हाई टाइम कि आप अब इसको रिलीज़ करो। आपको बस अपने ब्रेन को सिखाना है कि कैसे उसको रिलीज़ करना है, और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है, ट्रस्ट मी। 1 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। जस्ट अपने, जब भी आप ट्रिगर्ड होगे ना, जस्ट टेल योर सेल्फ दैट इट्स ऑल राइट टू लेट इट गो। उसको प्रोसेस करना सिखाओ, अपने ब्रेन को पकड़ के रखना नहीं, उसको रिलीज़ करना सिखाओ। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। ओके गाइस, आप अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।